नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमाना आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। श्रावण मास की सुंदरता महकता आपके जीवन में चारों तरफ से आपको प्रफुल्लित करे। साथियों, आइए एक श्रावण मास के अंदर बड़ा सुंदर सा व्रत आता है जिसका नाम है मंगला गौरी। यह मंगला गौरी व्रत जो है 19 जुलाई को अर्थात प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जा सकता है। श्रावण मास के अंतर्गत मंगला गौरी व्रत श्रावण में जितने भी मंगलवार आते हैं उनमें रखा जाता है। इस दिन गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत मंगलवार को किया जाता है, इस कारण इसको मंगला गौरी व्रत कहते हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए पूजा करने से पहले बहुत उत्तम है। पूजा करने से पहले स्नान कर लेवें, उसके बाद एक पट्टे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा रख लेवें। सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 और लाल कपड़े की गेहूं की 16 छोटी छोटी ढेरी बनाकर उसी पट्टे पर थोड़े से चावल रखकर गणेश जी की प्रतिमा रख देवें तथा पट्टे के एक कोने में गेहूं रखकर उस पर कलश में जल रख लेवें। एक आटे का चौमुखा दीपक जलावें, 16 धूप बत्ती जलावें और फिर पूजा करने के लिए संकल्प लेवें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उन पर पंचामृत, जनेऊ, चंदन, रौली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, प्रसाद, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ावें और उनकी आरती उतार लेवें। फिर कलश की पूजा करें। कलश को जल से भर लें, उसमें आक की डाल भी लगावें और एक सकोरा में गेहूं का आटा रखकर उस पर सुपारी रखें और जो दक्षिणा रखें उसे आटे में दबा देवें। फिर बेलपत्र चढ़ावें तथा जिस प्रकार गणेश जी की पूजा की थी उसी प्रकार कलश की भी पूजा करें। कलश पर सिंदूर, बेलपत्र नहीं चढ़ावें। इसके बाद जो चावल की 9 ढेरियां बनाई थी उनकी कलश की तरह पूजा करें, उनको 9 ग्रह कहते हैं। इसके बाद 16 जगह जो गेहूं रखे थे उनकी पूजा करें, उनको षोडश मातृका कहते हैं। इन पर खाली जनेऊ नहीं चढ़ाएं। हल्दी, मेहंदी तथा सिंदूर चढ़ावें। इन सब की पूजा कलश और गणेश जी के अनुसार ही होती है। इसके बाद कलावा लेकर पंडित जी की बांध देवें और फिर पंडित जी से अपने हाथ में भी बंधवा लें। तदंतर मंगला गौरी का पूजन करें और मंगला गौरी के पूजन के लिए एक थाली में चकला रख लें। खस पर गंगा जी की मिट्टी से गौरी की मूर्ति काट लें या मूर्ति बना लें। आटे की एक लोई बनाकर रख लें और पहले मंगला गौरी की मूर्ति को जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि का पंचामृत बनाकर स्नान कराकर कपड़े पहनावें और नथ पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाकर 16 तरह के फूल चढ़ावें। 6 माला 16 तरह के पत्ते चढ़ावें। 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 5 तरह की मेवा 16 बार चढ़ावें और 16 बार 7 तरह का अनाज अर्थात जीरा, धनिया, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सुहाग की डिब्बी, ये सभी 16-16 की संख्या में ले। तब रोली, मेहंदी, काजल, हिंगुल, सिंदूर, कंघा, सीसा और 16 चूड़ी, 1 रुपया और 2 बिंदी अर्थात दक्षिणा चढ़ावें और फिर कहानी सुने। चौमुखा दीपक बनाकर उसमें 16 तार की बत्ती बना करके कपूर से आरती उतारें और फिर परिक्रमा करें। 16 लड्डुओं का बायना सासू जी के पांव लगाकर देवें। इसके बाद भोजन कर लेवें। इसमें एक ही अनाज की रोटी खानी चाहिए, नमक नहीं खावें और दूसरे दिन मंगला गौरी को तालाब या कुएं के पास विसर्जन करके भोजन करें। यह सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बड़ा लाभकारी है और जिनके विवाह में विघ्न पड़ रहा हो, असुविधा हो रही हो, उनके लिए भी यह मंगला गौरी व्रत बड़ा लाभकारी है। विशेषतः मंगला गौरी व्रत कौन कौन से दिन पड़ेगा? सबसे पहले तो 19 जुलाई, उसके बाद 26 जुलाई, उसके बाद 2 अगस्त, उसके बाद 9 अगस्त और उसके बाद 16 अगस्त। इस प्रकार से ये 5 मंगला गौरी के व्रत हैं। इन व्रतों को करने से अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है, धन संपदा की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि मिलती है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो माँ मंगला गौरी की आपके ऊपर अनुकंपा बनी रहे, आपका सुहाग, आपका परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे और आनंद ही आनंद आपको बरसता रहे। जिस प्रकार से श्रावण मास में जल की बूंदों के द्वारा पृथ्वी आच्छादित होती है, उसी प्रकार से धन धान्य वैभव से आपका मन भी आच्छादित हो, आपकी घर गृहस्थी सुखदायक रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर नए शब्दों के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।